और इस बीच बड़ी खबर मिल रही, यूक्रेन पर रशिया के हमले लगातार तेज हो गए। मारियोपोल में हमले और तेज किए गए। देखिए, अलग अलग इलाकों में रशिया बमबारी तेज कर रहा है, स्ट्राइक्स कर रहा है। 10वां दिन है युद्ध का बरखा और मारियोपोल में हमले और तेज किए गए। तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। 10 दिन बीत चुके हैं, लगातार हमलावर है रूस। यूक्रेन अपने आप को बचाने की कोशिश में, जद्दोजहद लगातार जारी है नागरिकों की ओर से, सेना की ओर से कि लगातार डटे रहें। इसी बीच मारियोपोल से तस्वीरें आई हैं। अब तक की बात करते हैं तो 500 मिसाइल्स रूस की ओर से दाग दी गई हैं। देखिए, हर रोज 24 से ज्यादा मिसाइलें रूस की ओर से दागी जा रही हैं अलग अलग इलाकों में। और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें जब आप देखेंगे, कमोबेश इसी तरह का है मंजर। ऐसे ही टूटी हुई इमारतें, सड़कें और विस्थापित लोग, कितने सारे लाखों की संख्या में लोग हैं। देखिए, यूएनएचआरसी ने जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी है, 10 से 12 लाख लोग जब तक यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। सलोनी, स्थिति बद से बदतर होती हुई। बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार हम सामने रख रहे हैं। दर्शकों के क्या हालात बने हुए हैं, तस्वीरों को देखकर समझना मुश्किल नहीं है। बरखा, 2 तस्वीरें, रूस यूक्रेन युद्ध का ये 10वां दिन और किस तरह से कहा जाता है युद्ध की विभीषिका होती है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। 21वीं सदी में ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां हर रोज 24 से ज्यादा मिसाइलें दागी जा रही है। रेजिडेंशियल एरिया है ये, रेजिडेंशियल एरिया कोई भी इलाका हो, चाहे रेजिडेंशियल एरिया हो, सरकारी इमारतें हो, सड़कें हो, वहां पर मिसाइलें गिरने की तस्वीरें आम हो चली हैं। और ये देखिए, घर के अंदर से किसी व्यक्ति ने ये तस्वीरें कैद की है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। सोचिए किस तरह से डर और दहशत का माहौल होगा जब सामने आप देख रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हो रही है और इमारतें मलबे में तब्दील हो जा रही हैं। बिल्कुल, और देखिए रूस ने यूक्रेन के जो तमाम रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी ताबड़तोड़ बमबारी बहुत ज्यादा तेज कर दी है। और इसी वजह से ये मंजर अब देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें, ज़ाइटोमिर शहर हो, ये मारियोपोल की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय पुलिस जो है उसकी ओर से बताया गया कि अब क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए, उस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल मारियोपोल में अब लगातार तबाही मची हुई है। हर एक तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली सामने आ रही है। मारियोपोल में हमले के बाद भयंकर जो है वो तबाही देखने को मिली है। मारियोपोल यानी कि रूस अब लगातार उन तमाम शहरों को निशाना बना रहा है जिन शहरों के चलते यूक्रेन को बैकफुट पर ढकेला जा सके। मारियोपोल के मेयर ने मदद की मांग की है। तो और ये तस्वीरें मारियोपोल की आप सबकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव। हर रोज 24 से ज्यादा मिसाइलें जो हैं वो दागी जा रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है और हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं जब रूस ने यूक्रेन के तमाम शहरों पर अपना कहर न बरपाया हो। हर रोज 24 से ज्यादा मिसाइलें। अब तक एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 500 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है रूस की तरफ से। और भाई देखिए, सुमी से भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारी तबाही वहां पर है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो अपने घरों में मौजूद रहें, चुप कर रहे हैं, अपना बचाव करें। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सुमी से बता रहे हैं। जबरदस्त लड़ाई सुमी में फिलहाल जारी है यूक्रेनी सेना और रूसी सेना के बीच में। जो तमाम वहां पर नागरिक हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें। घरों में कितना बचाव हो पाएगा, हालांकि सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि हमलावर है रूसी सेना, लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन ये कहा गया है लोगों से कि अपना बचाव करें और घरों तक सीमित रहे। सलोनी, बिल्कुल, और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से हालात बने हुए हैं और बद से बदतर हो रहे हैं। रूस ने अब तक 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और ये तस्वीरें आम हो चुकी है। सुमी की ये तस्वीरें देखिए, सिर्फ अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, सुमी की या खार्किव की, कीव की, मारियोपोल, ये जो बड़े शहर हैं उन पर किस तरह से भीषण बमबारी हो रही है, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें भयावह हैं बरखा, भयावह इसलिए क्योंकि जो लोग वहां अभी भी फंसे हुए हैं, देखिए हमने बताया किस तरह से 12 लाख लोग पलायन कर चुके हैं इन्हीं हालातों के चलते, इन्हीं डर के चलते। बिल्कुल, और ये संख्या देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये बढ़ सकती है। और ये बताया गया यूएनएचआरसी की ओर से कि 21वीं सदी में ये सबसे बड़ा पलायन है। जिस तरह से यूक्रेन से लोग जो हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने उन तमाम देशों के नाम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाए थे जो साथ में यूक्रेन के हैं। वहां पर सरहद को पार कर पहुंच जाना चाहते हैं लोग, शरण ले लेना चाहते हैं। और देखिए, कई देशों की ओर से शरण दी भी जा रही है, लोगों की मदद भी की जा रही है क्योंकि लोग जो हैं इस युद्ध की स्थिति से बचना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो ये महायुद्ध पिछले 10 दिनों से चल रहा है, उससे अपने बचाव के लिए लोग यूक्रेन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे बद से बदतर इस वक्त हो रहे हैं। युद्ध संकट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ तेजी से। और रूसी सेना देखिए सलोनी, जो एक सबसे बड़ी चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है वो यही है कि राजधानी कीव क्या और
और करीब आती हुई रूसी सेना और कभी भी बड़ा हमला होगा और उसी के साथ कब्जा भी। लगातार ये जानकारी हम दे रहे हैं। कल 64 किलोमीटर लंबा सैन्य वाहनों का काफिला हमने देखा था बरखा कीव के बाहर, और ये बाहर ही काफिला घेरेबंदी करता नजर आ रहा है। रशिया जब चाहे अब चढ़ाई कर सकता है, कम से कम ऐसा लग रहा है जो तस्वीरें बयां करेंगे। यूक्रेनियंस जवाब जरूर दे रहे हैं, जज्बे से जवाब दे रहे हैं, लेकिन हथियारों का कोई कंपैरिजन रशिया के साथ नहीं है। और जिस तरह से रशिया अलग अलग शहरों पर सीज करने की बात कह रहा है कि इन शहरों को सीज कर लिया गया है, तो वो बता रहा है। देखिए, दो बड़े जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चेर्नोबिल का पावर प्लांट हो या ज़पोरिज़िया का जो जानकारी एनर होदर का हम दे रहे थे कल, वो दो पावर प्लांट्स अब कहीं ना कहीं कब्जे में आ चुके हैं यूक्रेन के। ये बड़ी बात है। तो लगातार जानकारी हम ये दे रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए अलग अलग शहरों में किस तरह के हालात बने हुए हैं, ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और देखिए, बड़ी बात ये है कि यूक्रेन में जो हालात हैं वो बता रहे 12 लाख लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का हमला और प्रहार जो है वो और ज्यादा तेज हो गया युद्ध संकट के चलते। वो लोग जिन्होंने यूक्रेन छोड़ दिया है, 10 से 12 लाख लोग जो पलायन कर चुके हैं, वहां से जा चुके हैं। और उसी के साथ साथ एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं, किस तरह से मिसाइलों से जो रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। कहां देखिए बमबारी किस तरह से लगातार यहाँ पर की जा रही है। सलोनी, वो तस्वीर एक बार अपने दर्शकों को यहाँ पर हम दिखाएंगे। यूक्रेन देखिए, उसका नक्शा यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव, सलोनी जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां पर सबसे ज्यादा बमबारी जो है वो रूसी सेना की ओर से बिल्कुल अलग अलग इलाके हैं। बिल्कुल अलग अलग इलाके हैं। खार्किव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कीव जो राजधानी है उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कीव पर तो कब्जे की लड़ाई, आमने सामने की जंग चल ही रही है। ये वो इलाके कीव, खार्किव जो सबसे ज्यादा यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। 3 अलग अलग, मारियोपोल की भी हम बात करें, मारियोपोल जो बंदरगाह वाला इलाका है बरखा, वहां पर भी अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, रेजिडेंशियल एरियाज को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, रेजिडेंशियल एरियाज पर बहुत तेजी के साथ हमला यहाँ पर किया जा रहा है। एनर होदर, जहां पर जो न्यूक्लियर प्लांट था उसके पास हमला होता है, रूस उसके बाद मना कर देता है कि ये सीधा गलत जानकारी साझा की जा रही है यूक्रेन की ओर से। हमने किसी भी तरह की कोई हमला यहाँ पर नहीं किया गया है। ओडेसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहां पर बमबारी की जा रही है। बोर्डियांक है जो कीव से आगे आप पहुंचते हैं तो आपको मिलता है। चेर्निहिव है, देखिए सलोनी, वहां पर बहुत भीषण बमबारी रूस। देखिए, चेर्निहिव और चेर्नोबिल को लेकर ये कहा भी गया था कि रशिया ने सीज कर लिया इन दो शहरों को। ये रशिया की तरफ से बयान जारी किया गया था। खरसेन की हम बात करें, वहां पर लगातार बमबारी हो रही है। बोर्डियांक की हम बात करें, ओडेसा जो वो इलाके हैं, ये वो जगह है जहां पर देखिए एनर होदर का जिक्र यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर परमाणु संयंत्र था, 6 रिएक्टर्स वहां पर थे, वहां पर हमला किया गया। हालांकि अब ये रात की बात है कि रशिया ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया और वो रिएक्टर्स में से पहला जो रिएक्टर था उसको नुकसान पहुंचाया था। अगर जरा भी रेडिएशंस निकलती तो बहुत नुकसान हो सकता था। तो बोर्डियांक, एनर होदर, ओडेसा, खरेसन, मारियोपोल और डोनेट्स्क की हम बात करें, लुहांस्क की हम बात करें, बरखा, हर तरफ बमबारी हो रही है, हर तरफ। बिल्कुल, ये सारे वो इलाके देखिए, आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं यूक्रेन का ये नक्शा, और उसमें यूक्रेन के ये तमाम शहर, सुमी, कीव, चेर्निहिव, खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मारियोपोल, खरसेन, ओडेसा, एनर होदर, बोर्डियांक, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर भीषण बमबारी इस वक्त रूसी सेना की ओर से की जा रही है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आप एक जगह देख पा रहे हैं वो है कीव, यूक्रेन की राजधानी, जिस पर लगातार कूच जिसके लिए आगे करती हुई जो रूसी सेना है वो नजर आ रही है। किसी भी वक्त देखिए, पिछले 1-2 दिन से कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा हमला जो है वो यहाँ पर हो सकता है। चलो बरखा, ये जो नक्शा हम दिखा रहे हैं, ये यूक्रेन किस तरह से जल रहा है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्योंकि मिसाइलें अगर दागी जा रही हैं तो कितना नुकसान हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी जो मिल रही है दर्शकों के साथ साझा करेंगे। युद्ध का 10वां दिन है, युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, बड़े अपडेट्स लगातार हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। 10वां दिन और 10वें दिन भी तबाही के मंजर। राष्ट्रपति पर हमले की कोशिश की गई। देखिए, राष्ट्रपति भवन के पास मिसाइलें दागी गई हैं, रॉकेट दागा गया। तस्वीरें भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रख रहे हैं। और देखिए, ये जो रूसी रॉकेट दागे गए हैं, क्या मोटिव है रशिया का, ये समझना मुश्किल नहीं है बरखा। बिल्कुल, ये और देखिए ज़ेलेंस्की की ओर से ये बात यहाँ पर कही गई कि रूस की ओर से यहाँ पर रॉकेट दागा गया, लेकिन रूसी सेना चूक गई है। ज़ेलेंस्की बार-बार ये कह रहे हैं कि वो घर पर मौजूद हैं, वो यूक्रेन छोड़कर नहीं भागे हैं, वो पोलैंड में नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है ये कहकर कि ज़ेलेंस्की अपने देश को छोड़कर भाग गए हैं। इसी बीच ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें निकलकर सामने आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति के घर के पास
रॉकेट जो है वो यहाँ पर मिला। हमला रूसी सेना की ओर से यहाँ पर किया गया था, हवाई हमला ये एक तरह से, जिसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आई कि राष्ट्रपति भवन पर यह हमला जब कर दिया गया तो रूसी सेना चूक गई है। जेलेंस्की जो है वो लगातार डटे हुए हैं। दो तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर लगातार रूस का हमला जारी है और उसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति के घर पर सीधा सीधा निशाना साधने की कोशिश की गई। और देखिए सलोनी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जेलेंस्की जो है वो देश छोड़कर चले गए, उसके बाद जेलेंस्की बाहर आते, भले ही उसको लेकर बातचीत ना करें। कल भी ऐसा ही हुआ था, एक ट्वीट उन्होंने किया था, कुछ और जानकारी जरूर दे रहे थे, तब उन्होंने खंडन इस बात का नहीं किया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो घर पर ही मौजूद है, यानी कि कीव में ही है। बिल्कुल कीव में ही है और यही वजह है कि उन्होंने कई बार वीडियोस भी जारी किए। वीडियोस जारी कर वो लगातार ये बता रहे हैं कि वो अपने देश में ही मौजूद हैं और अपने देश के लिए, उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन देखिए, दो तस्वीरें हम रख रहे हैं आपके सामने, यूक्रेन पर किस तरह से रशिया हमला कर रहा है। ये जो विस्फोट है ये दिन हो या रात यूं ही हो रहे हैं और 64 मील लंबा काफिला यहाँ पर कीव के बाहर नजर आया और रॉकेट से किस तरह से राष्ट्रपति भवन पर हमला करने की कोशिश की गई वो भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि रशिया निशाना चूक गया है और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी वैभव ग्राफिक्स के जरिए देंगे किस तरह के हालात यूक्रेन रशिया वॉर के 10वें दिन है। ऑपरेशन कीव आखिर रूस का क्या है ये समझिए ग्राफिक्स के जरिए। कीव शहर यूक्रेन की राजधानी है जिस पर कब्जे की कोशिश शुरुआत से की जा रही है। कीव पर कब्जा मतलब देश पर कब्जा, क्योंकि अगर आप राजधानी पर कब्जा कर लेते हैं तो फिर आप सीधे तौर पर जंग जीत जाएंगे। कीव पर कब्जे से युद्ध विराम भी लग सकता है और जिसके चलते अब लगातार कीव पर हमला जारी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव में ही है, यह दावा किया जा रहा है। लगातार यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की को कब्जे में लेना चाहता है रूस, लगातार ये कोशिशें कर रहा है कि कैसे भी करके राष्ट्रपति को कब्जे में ले। पुतिन को जेलेंस्की जिंदा या मुर्दा चाहिए, इस बात का भी हम लगातार आपको जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं। कीव पर कब्जे से तख्ता पलट हो सकता है क्योंकि कीव यूक्रेन की राजधानी है और यहां पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं तो तख्ता पलटते हैं। जेलेंस्की को युद्धबंदी भी बनाया जा सकता है, अगर जेलेंस्की पकड़े जाते हैं तो उनको युद्धबंदी बनाया जा सकता है। कीव पर कब्जे से यूरोप को भी एक मैसेज दिया जाएगा, कीव कब्जे से अमेरिका को भी संदेश देने की कोशिश की जाएगी अगर कीव पर कब्जा हो जाता है। यानी कि ऑपरेशन कीव क्या है आप ये समझिए। कीव पर कब्जे को लेकर 64 किलोमीटर लंबा काफिला लगातार कीव की तरफ बढ़ रहा है। रॉकेट से हमला किया जा रहा है और आज राष्ट्रपति भवन पर जब रॉकेट से हमला किया गया, जिससे आप मंशा क्या है रूस की ये समझ सकते हैं। तो चलिए बड़ी खबर इस बीच आ रही है अपनी सहयोगी सलोनी के पास में चल रहा है। बिल्कुल वैभव, देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है, अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और किस तरह से बर्बादी का मंजर यूक्रेन में अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा। लेकिन चरनीहिव में देखिए बड़ा हमला किया गया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चरनीहिव में बड़ा हमला किया गया है, बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा धमाका हुआ है। कितना नुकसान हुआ होगा इसका आकलन करना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि यूक्रेन में दिन हो या रात शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन धमाकों की खबर लगातार सामने आ रही है, लगातार स्ट्राइक्स की जा रही है। चरनीहिव में ये बड़ा धमाका हुआ है, यूक्रेन के चरनीहिव में बड़े धमाके की खबर है। 10वां दिन है युद्ध का और लगातार नुकसान के मंजर सामने आ रहे हैं। बरखा, तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने चरनीहिव, देखिए अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें हैं। ये यहाँ पर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किस शहर में कितनी ज्यादा तबाही है। आज रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का 10वां दिन है और यूक्रेन के शहर रूसी हमले से दहल रहे हैं। मिसाइलों और धमाकों की गर्जना से यूक्रेन गूंज रहा है, कहीं आग तो कहीं धुएं का गुबार। इसी तरह की तस्वीरें लगातार पिछले 9 दिन से यूक्रेन से सामने आ रही हैं। भीषण धमाकों से दहल रहे यूक्रेन के शहर चेर्निहाइव से आई इस तस्वीर को देखिए। रूस के हमले के बाद चेर्निहाइव में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद आसमान में बड़ा आग का गोला नजर आया। धमाका इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ चौंधियाने वाली रोशनी फैल गई। रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। रूस ने कीव और खार्किव के बाद और चेर्निहाइव को निशाना बनाया है। हमले में घरों, पुलों और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत।